नमस्कार। आप उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राखामंडल के पास एक बागवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनका नाम है विजय सिंह, जो शानदार सेब की बागवानी करते हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह आप बागवानी कर रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं बागवानी की उत्तराखंड में। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। विजय जी, आपका गांव कौन सा पड़ता है? मेरा गांव राखामंडल से ऊपर गाता पड़ता है जी। चकरौता ब्लॉक है और तहसील चकरौता, जिला देहरादून। जिला देहरादून जी। आप उस समय क्या कर रहे हैं गांव में? किस चीज़ की बागवानी कर रहे हैं? हम इस समय सेब, आड़ू, पुलूम, खुमानी, नाशपाती, आम, सारी जितनी भी फल के पौधे हैं उस पर बगीचे भी है और उसकी नर्सरी भी कर रहे हैं जी। अच्छा, आम और सेब एक ही जगह पैदा कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही जगह है जी। बहुत आश्चर्य की बात है सर, जब देखते हैं लोग। आम तो अगस्त में आएगा, सेब अभी टूटना शुरू हो गया। 500 बक्स हमारे मंडी भी चले गए और 2200, 2300, 1900 रुपये बक्स हमारा बिका है। इस समय कितने आपके टोटल पेड़ कितने हैं? कितने सारे मिला के कितने होंगे? रूट के 500-600 पौधे रूट के, बाकी 9-10 हज़ार रुपये रूट स्टॉक M9, M11, M7 पे है लगे सर। और सब अपने नर्सरी से तैयार कर रखे हैं। अपनी उनकी नर्सरी भी बनाते हैं? खुद की नर्सरी है सर। खुद के रूट तैयार करते हैं, रूट फिर ग्राफ्ट करते हैं, फिर पौधे बेचते भी है, लोगों को देते भी है, विभाग भी लेता है। और खुद भी हमने 10-11 हज़ार पौध हर जगह, जैसे हमारे पहाड़ों में ज़मीन है, कहीं 500 पौधा रखी है, कहीं 1000 पौधा रखी है, कहीं 2000 पौधा रखी है। इस तरह के बगीचे हमने 8-10 हज़ार पौध लगा रखे हैं। मतलब पहाड़ी खेतों में जो सीढ़ीदार खेतों हैं, जी 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 जी, जहाँ लोग कहते हैं कि बंजर छोड़ के शहरों में भाग जाते हैं, वहाँ आपने इतना शानदार बाग तैयार किया है। बिल्कुल ऐसे शानदार बाग तैयार कर साहब। हम चाह रहे सर, आप अभी तो हम इस बुलाड़ गांव में आए हैं और हमको यहीं से प्रेरणा मिली है। हमारे बरादरी से हम नैन सिंह राव जी से, तो सबसे पहले उन्होंने हम पे आड़ू लगाया था कि आप बाग बगीचे में आओ, आड़ू लगाओ, आड़ू जल्दी फ्रूट देगा, उसके बाद आपका दिमाग सिर्फ बगीचे में चले जाएगा। वैसा ही हुआ सर, मैंने आड़ू लगाया, आड़ू के बाद तुरंत फ्रूट आया। आज मेरे 8,000-9,000 पौध सेब किए, आड़ू, पुलूम, खुमानी वो लगे और कम से कम 1.5 लाख पौध मैंने तैयार कर रखे रूट स्टॉक। मतलब आपके 12,000 पौधों का बगीचा है? जी 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 जी। इससे एवरेज इनकम कितनी हो जाती है साल? एवरेज इनकम तो अभी सर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल 4 साल वो लगा के, लेकिन फिर भी पिछले बार तो मेरा 28-29 लाख का एवरेज आ गया था जी। अपने बगीचे से 28-29 लाख रुपए के फल बेचे? हाँ, फल बेचे जी। और आपकी नर्सरी भी है? नर्सरी से तो सर 40-50 लाख मान लो, 40-50 लाख का 40-50 लाख रुपए हर साल नर्सरी से करते हैं। जी जी। मतलब 90 लाख रुपए जी जी जी। पहाड़ के गांव में जी जी जी। जो सीढ़ीदार खेत हैं, जिनको छोड़कर लोग कहते हैं कि बंजर हैं, कुछ नहीं होता है, शहर भाग जाते हैं, वहाँ आप 90 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं साल भर में। जी जी जी। कितने लोग आप परिवार कितने लगे हैं उसमें? हम 5 भाई हैं जी। एक भाई बैंक में है, बाकी हम चारों भाई उसी में लगे हैं। और एक मम्मी पिताजी है, उसी में लगे हैं। 4 भाई और 3 उनके हमारी शादी हो रखी है। सब हम 8-10 आदमी उसी में लगे हो सर। अच्छा, टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि अब हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गई है, इसके लिए आप तकनीकी नॉलेज आप कहाँ से गेन करते हैं? टेक्नोलॉजी तो सर जो खेती में और बाग में काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी सब खुद पौधा खुद बताता है कि मुझे अभी दवाई चाहिए, अभी पानी चाहिए, अभी खाद चाहिए, अभी मुझे कटिंग चाहिए। टेक्नोलॉजी शुरू में तो सर ज़रूरत होती है, लेकिन जब आदमी घुस जाता है, तैयार कर देता है, तो टेक्नोलॉजी खुद पता चल जाता है कि ये पौधा क्या मांग रहा है, ये बाग क्या मांग रहा है। फिर आप बाहर से बुलाते हैं, हिमाचल जाते हैं और जगह जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं? बिल्कुल जाते रहते हैं। क्या आपके इलाके में आपको देखकर जिस तरह आपको इनकम जनरेट आपने की है, और भी बाग लग रहे हैं क्या? अभी लग रहा है सर बहुत ज़्यादा, इस बार तो बहुत ज़्यादा बाग लग। खुद के नर्सरी से मेरे कम से कम 20-30 हज़ार पौध अड़ोस पड़ोस में गई सर। अच्छा, 20-30 हज़ार पौध अड़ोस पड़ोस में, मुझे बड़ी खुशी। एक पौध की कॉस्ट क्या होती है आपकी? एक पौध की जो तो सील्डिंग में सर वो तो 100-150 का बिकता है। रूट की पॉलिटी 80-90-100 की बेचते हैं, और जो फेदर प्लांट है वो 400-500 का बिकता है सर। क्योंकि आप लोकल हैं तो आपके प्लांट टेस्टेड होंगे जी, है ना? लोग कह सकते हैं भाई खराब है, मैं पूरी गारंटी देता हूँ सर। मैं कहता हूँ कि मेरे पौधे में कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ और मैं देखता हूँ लोगों को, जब जहाँ मेरी 1500 पौध जाती है तो वहाँ मैं उनको समझाता हूँ मैं कि भाई इस तरह से कटिंग करना, कैसे लगाना, ये दवाई डालना, ये डालना। तो इस तरह से मैं गाइड भी करता हूँ सर काश्तकारों को। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ज़मीन थी, श्री नाम ज़मीन थी, सारी
हमारे जितना अड़ोस पड़ोस सारी ज़मीनें ऐसी बने, एक बेली बने जैसे हिमाचल में कहलाता है फलाने बेली, रूडू बेली, ऐसी एक दिन हमारे चक्राता में भी एक बेली बोले कि लाखमली बेली सेब की है, फलाने बेली फलाने, इस तरह बेलियाँ के नाम से मुझे एक शौक़ है कि मैंने अपना परिवार के लिए तो करा है जो कुछ करा है, लेकिन मुझे एक शौक़ है कि मतलब एक दिन बेली के नाम से पुकारेगी फलाने बेली का सेब मंडी जा रहा है, फलाने बेली का नाम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हाईटेक का काम है, इसमें तकनीकी चाहिए, लेकिन लोगों के पास होते नहीं, बेचारे पेड़ ले जाते हैं, ऐसे ही खोदते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे बड़ा नुकसान उनका। क्या आप मानते हैं कि जैसे आप लोग बागवान हैं, अगर आपके इसमें ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो क्या ये संभव है? आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, हम तो दे ही रहे, हम ऐसे भी दे ही रहे, जो भी खासकर हमारे बगीचे में नर्सरी में आ रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके बगीचे में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें उसे वहाँ देने में कोई दिक्कत ही नहीं सर, हम देंगे, बिल्कुल देंगे, हम तो फुल टाइम देंगे। उनके बगीचों में भी जाएंगे, बगीचे में पूरा विजिट करेंगे, उनका एक एक बगीचा देखेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे उनको कि भाई अब ये कटिंग करनी है, अब ये दवाई डालनी है, अब ये वैरायटी लो हाइट में लगनी है या हाइट में लगनी है, कई चीज़ें सर। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि लोग पहले जानकारी नहीं रखते, बहुत भी गलत ले आते हैं, लो हाइट की हाइट लगाते हैं, हाइट की लो हाइट लगाते हैं, इसलिए लोग सक्सेस नहीं हो पाते सर, लोग बिगड़ जानकारी की पौध लगाते हैं। और उसमें नुकसान तब ज़्यादा होता है जब 4-5 साल हो जाते हैं और फल ही नहीं आते, फिर कितना भुगतता है, बहुत ज़्यादा वो भी भुगतता है, फिर दूसरा ऑटोमेटिक डर जाता है कि यार उसने इतने पैसे लगाए तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ, नहीं काम ठीक नहीं है। क्या जानकारी का अनुभव से एक अभियान हम चला रहे हैं उत्तराखंड में कि क्यों नहीं जो बागवानी है उसको दर्जा 1 से स्कूलों में इसका एक कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाए स्कूलों में, और आप लोग जो नियरेस्ट में प्रगतिशील बागवान है उनको स्कूलों से जोड़ा जाए, आप पढ़ाएं वहाँ, आपको पैसा दें, आप जैसे हफ्ते में आपको 4 दिन का टाइम है तो 4 दिन लगे। क्या इससे कुछ हो सकता है? क्योंकि जब तक लड़का इंटरमीडिएट में जाएगा तब तक वो ट्रेंड हो चुका होगा और अपने घरों में बागवानी कर रहा होगा, अच्छी नौकरी मिले तो जाए, लेकिन 1000, 12, 2000, 20,000, 15,000 इसके लिए धक्के न खाए शहरों में। क्या ये प्लान ठीक है? ये बहुत अच्छा प्लान है सर, क्योंकि यदि तो इस तरह से करें तो और अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़िया यदि ट्रेनिंग देनी है तो जैसा कोई बागवान है, मैं खुद का बागवान हूँ, तो मेरे बगीचे में जब बागवान साथी जब आएंगे तो उनको रुचि पड़ेगी, वो वहाँ की क्लाइमेट मिट्टी भी देखेगा और उनको हाइट भी देखेगा, वहाँ की ज़मीन भी देखेगा, तो उसका और समझ आएगा कि यार मेरे तो इससे बढ़िया ज़मीन भी अच्छी है, बिल्कुल, और मेरा क्या क्लाइमेट भी अच्छा है और मेरे पास सारी व्यवस्था इस अच्छी क्यों ना कर पाऊँ। तो यदि ट्रेनिंग वहीं बाग बगीचे में रखी जाए तो काश्तकार और बेहतर सीखेगा। यही हमारा बयान है कि आप जैसे लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए आता है और फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, लोग सीखते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतर है, बहुत ही बेहतर है सर, बहुत ही बेहतर है सर। यदि इस तरह मुहिम चलाई जाए तो हमारे जो काश्तकार भटक रहे वो रास्ते में आ जाएंगे और एक दिन जैसे हम खुद वैसे सारे हो जाएंगे। तो ये है हमारे युवा बागवान विजय सिंह जी, जिन्होंने 90 लाख तो खुद बता रहे हैं और भी ज़्यादा करते होंगे, पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारी इनकम है, जो मोदी जी कहते हैं कि दुगुनी, यहाँ तो 20 गुनी इनकम एक साल में हो सकती है। इसके लिए उत्तराखंड जो पलायन के लिए जाना जाता है, बदनाम है, वो अपने घर रिवर्स पलायन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विजय सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, युवाओं को ट्रेनिंग दें। आप जब अपना मोबाइल नंबर दीजिए, कई लोग पूछना चाहते हैं, सजेस्ट। मेरा मोबाइल नंबर सर 9410। विजय सिंह का मोबाइल नंबर है 9410 744 744 500। आपको बाग लगाना है, आपको पौधे लेने हैं। चौहान नर्सरी के नाम से सर, एडिकेट नर्सरी है, भारत सरकार से है, उत्तराखंड सरकार से है, रजिस्टर्ड नर्सरी है, चौहान नर्सरी के नाम से। और लाखामंडल जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहाँ पूछेंगे विजय सिंह जी को, बगीचे वाले तो सब आपको बता सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे सर। इसी के पास में इनका गाँव है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं और ऐसे युवाओं से उम्मीद बनती है कि ये पलायन रोकेंगे और उत्तराखंड एक नया, जिस तरह हिमाचल आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।